तो अब हम लोग नेक्स्ट करने चल रहे हैं गैप मेथड एंड टाइम मेथड, है ना। तो लिखो गैप मेथड एंड टाइम मेथड। बात नहीं, गैप मेथड एंड टाइम मेथड। तो सबसे पहले टाइम मेथड को समझो क्या होता है। टाइम मेथड देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, टाइम मतलब बांधना, है ना। बोलो भाई। तो टाइम मेथड हम लोग वहां पे यूज करेंगे जब थिंग्स, जो हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं या थिंग्स हैं, है ना, थिंग्स और ऑब्जेक्ट कम्स टुगेदर हो। क्या मतलब हुआ कम्स टुगेदर, कि मतलब ये एक साथ साथ अगर हमारे पास आ जाए, है ना, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, टाइम मेथड का। और गैप मेथड कब यूज करेंगे, गैप से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जिनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, तो गैप मेथड कब यूज करेंगे, जब डज नॉट कम्स टुगेदर। बात समझ में आ रही है ना, कि जब कोई चीजों को एक साथ रखना होगा तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, टाइम मेथड से। और जब एक साथ नहीं रखना होगा तो हम लोग यूज करेंगे गैप मेथड को। अब ये कैसे यूज किया जाएगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले टाइम मेथड, ये समझ में आ गया कि टाइम मेथड और गैप मेथड यूज कहां करना होगा, है ना। तो अब देखो टाइम मेथड का क्या मतलब होगा। टाइम मेथड में हमने कहा कि यह तब यूज किया जाएगा जब थिंग्स को एक साथ रखना होगा, ठीक है। एक साथ रखने का मतलब क्या हो गया, कि जितनी भी चीजों को एक साथ रखना है उनको क्लब कर दो एक बॉक्स में। मान लो जैसे तीन चीजें हैं, है ना, और तीन चीजों को हमने मान लो मेरे पास है B1 B2 B3 B4 B5, ऐसे 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं कोई। और इन 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हमने कहा कि B2 और B3 एक साथ रहें, तो हमने B2 और B3 को, जितनी भी एंटिटी को एक साथ आना है, इनको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। और जिनको बॉक्स में बंद करोगे ये एक एंटिटी की तरह यूज होगा, यानी कि एक ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह यूज करा जाएगा। कौन सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ये बॉक्स, जिस बॉक्स में उसको हमने बंद कर दिया है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। ओके, अब जरा देखो, सपोज करो इसी क्वेश्चन में हम कह देते हैं टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं इनमें जिसमें B2 और B3 एक साथ आए। तो अब देखो तुमने B2 और B3 जब एक साथ आना है तो इनको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो मेरे पास अब बचे कितनी एंटिटीज, B1 B4 B5 और ये B2 B3 एक बॉक्स। तो टोटल कितने अब है मेरे पास, 1 2 3, और चूंकि ये बॉक्स है तो बॉक्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये 4। तो टोटल मेरे पास अब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का कितने तरीके हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। बोलो भाई। अब देखो जो बॉक्स के अंदर है B2 और B3, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं भाई। B2 B3 हो सकता है या B3 B2 हो सकता है। तो ये कितने तरीके से अंदर अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो आंसर इज 48। तो टोटल कितने तरीके होंगे, 48 तरीके होंगे इनके अरेंजमेंट में, जिसमें B2 और B3 एक साथ आ रहे होंगे। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है ना, कि टाइम मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल फिर से वही वर्ड ले लेते हैं, रमेश। अब सपोज करो इस वर्ड में वो कहता है कि टोटल 6 डिजिट के 6 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे जिसमें वॉवेल कम्स टुगेदर, वॉवेल कम्स टुगेदर, वॉवेल एक साथ आते हो। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक बॉक्स में किसको किसको बंद कर देंगे, ए और ई को हमने फिक्स कर दिया। बोलो भाई। और बचा मेरे पास क्या क्या, RMSH। बोलो। तो मेरे पास टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने आ गए, बोलो भाई। 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ये 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अरेंज होंगे,
5 फैक्टोरियल। बोलो, अब ये ए और ई भी आपस में चूंकि अरेंज होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दिस गिव्स यू 240। तो टोटल कितने ऐसे 6 लेटर के वर्ड बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ आ रहे होंगे, तो वो होंगे 240। बोलो क्लियर है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में दूसरा होता कि वॉवेल comes together and SH comes together। अब वो क्या कह रहा है, वॉवेल और साथ ही साथ SH भी एक साथ आ रहे हैं। तो अब देखो, तो क्या करोगे तुम, इसमें SH को भी एक बॉक्स में बंद कर दोगे, तो क्या क्या एक बॉक्स में आएंगे, एक में आएगा AE और दूसरे में आएगा SH। अब मेरे पास बचेंगे क्या, RM। तो टोटल एंटिटी मेरे पास डिफरेंट कितनी है, 4। तो ये कितने तरीके से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई ये कितने तरीके से अरेंज होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कितने से होंगे, 2। तो ये कितना आ गया, 96। तो दिस इज योर 96। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट जिसमें AE एंड SH दोनों एक साथ आएंगे, दैट इज 96। इज दैट क्लियर, नहीं समझ में आ रहा। अब इसी में दूसरा करो कि टाई मेथड, सॉरी गैप मेथड। तो अब गैप मेथड क्या कहता है, देखो गैप मेथड वहां यूज करना होगा जहां पे चीजें एक साथ नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें अलग अलग आएंगी, इसका मतलब हो गया। तो अब गौर करो, गैप मेथड में तुम्हें करना क्या होगा। जैसे सपोज कर लो रमेश वर्ड ही है मेरे पास अभी भी, अब मैं इसमें कह दूं कि ए और ई जो है वॉवेल्स, ये एक साथ ना आए, does not come together। तो देखो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ए और ई एक साथ नहीं आएंगे। तो इसको करने के मेरे पास दो तरीके हैं। क्या क्या एक हो सकता है, एक तो है कि जो टोटल है, टोटल जो नंबर बने विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसमें से वो नंबर घटा दो जिसमें ए एंड डी कम्स टुगेदर। बोलो, तो टोटल वाले में से वो सारे नंबर, जिस सारे लेटर आप मतलब वर्ड आप हटा देंगे जिसमें ए और ई साथ में आए होंगे, तो वो सारे वर्ड तुमको मिल जाएंगे जिसमें ए और ई साथ में नहीं आए होंगे। तो टोटल तुम्हारे कितने बने थे, 6 फैक्टोरियल माइनस, और ए और ई साथ में आए थे तो उसमें कितने तुम्हारे थे, वॉवेल कम्स टुगेदर दैट इज फैक्टोरियल 5 इंटू 2। तो दिस इज फैक्टोरियल 5 इंटू 2। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 कॉमन, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 5। बोलो भाई, तो टोटल ए ई जिसमें साथ नहीं आएंगे ऐसे कितने वर्ड होंगे, 4 इंटू फैक्टोरियल 5। नहीं समझ में आया, टोटल में से ए और ई के साथ होने वाले को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको वो चीज मिल गई। एक तरीका तो मेरा ये होगा। दूसरा तरीका इसको हम लोग किससे कर सकते हैं, गैप मेथड से। तो अब देखो गैप मेथड कैसे यूज करते हैं। गैप मेथड में जिनको एक साथ नहीं आना है, ध्यान से समझना, जिनको एक साथ नहीं आना है आप उसको हटा दीजिए, निकाल के बाहर कर दो, है ना। तो किसको किसको नहीं आना है, इसको निकाल के बाहर कर दो। तो जैसे ही इसको निकाल के तुमने बाहर किया तो तुम्हारे पास बचे क्या क्या, RMSH, और ए और ई ये दो लोग बाहर हो गए, मैदान में नहीं है। क्लियर, बोलो, इसे समझ में आ रही है। अब जरा देखो, ये जो लेटर्स बचे इनको आप अरेंज कर दीजिए। तो इनको अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने प्लेस चाहिए, 4 प्लेस। 4 प्लेस पे हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल। बोलो, 1 2 3 4 पे इन 4 लेटर को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। जैसे ही इनको अरेंज किया तो देखो अब 1
2 3 4 5, ये 5 गैप जनरेट हो गए, नहीं जनरेट हुए हैं? बोलो भाई, ये 5 गैप जनरेट हो गए। अब जो गैप जनरेट हुए इन नंबर को अरेंज करने से उनमें हम इनको प्लेस कर दें तो ये कभी भी साथ में नहीं आएंगे। जैसे मान लो ए यहां आ जाए, ई यहां आ जाए, तब भी साथ में नहीं है। ए यहां आ जाए, ई यहां आ जाए, ए यहां हो, ई यहां हो, ए यहां हो, ई यहां हो, कहीं पे भी आप अरेंज करेंगे दे आर नेवर कम्स टुगेदर। बोलो, तो अब बताओ इसमें से पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? ए को फिल करने के कितने तरीके होंगे? भाई क्यों, दो ए इन 5 में से कहीं पे भी जा सकता है ना, तो ए को फिल करने के कितने तरीके हैं? 5। और ई को फिल करने के, ई को फिल करने के क्यों भाई, एक को कर दोगे तो 4 बचे ना, तो ई को फिल करने के कितने तरीके हैं? 4। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, ए को फिल करने के 5 गैप में से ए को फिल करने का कितना है? 5। वो एक तरह से 5 प्लेस हो गई, उन 5 प्लेस पे 2 लोगों को बैठाना है, तो पहले पे ए को उठाओगे 5, दूसरे वाले को उठाओगे 4। बोलो, इतने टोटल आएंगे गैप मेथड से। तो देखो फैक्टोरियल 4 into 5 ये क्या दे देगा? 5 फैक्टोरियल into 4, यही तो है। और पहले तुमने क्या कैलकुलेट किया था? 5 फैक्टोरियल into 4, दोनों से तुम्हें सेम रिजल्ट मिल रहा है ना। पहले वाले में क्या किया था हम लोगों ने? टोटल में से वो नंबर घटाए थे जिसमें कि ए और ई साथ में आ रहे थे, और दूसरा क्या है कि जिसमें हमने गैप मेथड का यूज करके सॉल्व कर लिया है ना। तो इसमें हम लोगों ने 2 चीजें सीखी। क्या 2 चीजें सीखी? एक तो हमने गैप मेथड सीखा, दूसरा और क्या सीखा? नहीं, टाइम मेथड तो तुमने सीखा ही था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दूसरा हमने ये सीखा कि कोई भी इवेंट अगर हमको निकालनी है ना, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अगर मुझे मालूम है, तो टोटल में से अगर हम उसको घटा दें तब भी हमको वो चीज मिल जाएगी, है ना। जैसे ए और ई एक साथ ना आए तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कि ए और ई एक साथ आए, और अगर इस टोटल में से इसको मैं घटा दूं तो हमको वो चीज मिल जाएगी। तो 2 चीजें इसमें हमको निकल के आई बाहर, है ना। अब इसी का एक और यूज करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं? सपोज करो कि मेरे पास 3 डाइज हैं, ये डाई हैं, है ना, प्लेसेस नहीं है। ऐसे बना लो, तीन डाई हैं, ओके। बोलो, अब इस 3 डाई को रोल करते हैं अपन लोग। 3 डाई को रोल किया तो ऑब्वियसली जब रोल करते हैं हम लोग, डाई पासा फेंकते हो तो हम लोग कौन सा नंबर पढ़ते हैं? जो सबसे ऊपर आता है ना। ये तो होता नहीं कि साइड से झांक के देख लिया कि इसमें, नहीं तो अभी कोई लोग कह देंगे कि नहीं सर इधर से दे देंगे, इधर से तो 2 दिख रहा है, तो उसको ऊपर वाले नंबर को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इस पे जो लिखा होगा अपन इसको मानेंगे, यस और नो? ठीक। अब क्वेश्चन तुमसे कह रहा है एटलीस्ट 1 पे आउटकम जो है वो 5 हो। एटलीस्ट 1 पे आउटकम जो हो वो 5 हो। तो बताओ कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? एटलीस्ट 1 पे जो हमको आउट आ रहा है वो आउटकम 5 हो, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बन के आएंगी? जल्दी बताओ कैसे करोगे इसको? 3 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शोज 5, है ना। कि 3 डाई को तुमने रोल कर रहे हो तो एटलीस्ट एक पे 5 आए। देखो अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। हाँ नहीं, देखो आंसर पे मत जाओ, पहले तरीके पे आओ, है ना। आंसर तो जो कुछ आएगा वो आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमको है कि हमको तरीका मालूम होना चाहिए हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना। देखो सबसे पहले फर्स्ट डाई को रोल करोगे तो पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? 6। 6 में से कोई भी एक ऊपर आएगा। ऐसे ही दूसरे को करोगे 6, तीसरे को करोगे 6, तो टोटल आउटकम तुम्हारे पास कितने आ सकते हैं? 6 into 6 into 6 यानी 6 क्यूब। बोलो, तो टोटल कितने नंबर तुम जनरेट कर सकते हो? 6 क्यूब। इतने टोटल आउटकम तुम्हारे पास आएंगे।
हाँ या ना? अब वो कह रहा है एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक में 5 आए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? एक में भी 5 ना आए। बोलो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कि एक में भी 5 ना आए। अब तीनों में ऊपर 5 नहीं आना है, तो पहले वाले के पास पॉसिबिलिटी कितनी है? दूसरे पे, तीसरे पे, तो टोटल कितनी होंगी पॉसिबिलिटीज जिसपे 5 आए ही ना? 5 क्यूब। इस टोटल में से अगर मैं उसको घटा दूं तो वो हमको कह देगा कि कम से कम एक तो ऐसा होगा जिसपे 5 जरूर आ रहा होगा। यस और नो? नहीं समझ में आया? दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। समझ में आई मेरी बात? कि एटलीस्ट वन पे इसका मतलब है कम से कम एक पे जरूर ये 5 दिखा रहा होगा। एक पे भी हो सकता है, दो पे भी हो सकता है, और तीनों पे हो सकता है। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं? तो हमको ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में भी समझना है कि टोटल से कॉम्प्लीमेंट्री को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको वो एक्चुअल रिक्वायर्ड वाली चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा तरीका तुम क्या करते? अब हम मान लो कि ये चीज ना करते, है ना, इसको एक नॉर्मल वे से करते, तो अब सबसे पहला होता, देखो अब वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, मैं नहीं एडवाइस करता हूं। एटलीस्ट एक पे 5 आए, तो अब इसमें देखो जब कभी भी वर्ड यूज होगा एटलीस्ट और मतलब या एटमोस्ट, है ना, एटलीस्ट या एटमोस्ट, जैसे उसने कहा एटलीस्ट 15, यही तो था, कम से कम एक 5 आए। तो अब देखो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? 15 आए और 25 आए। बोलो, और 2 का 5 का मतलब है, 25 का मतलब क्या हुआ? दो पासे पे 5 दिख रहा हो और तीनों पे 5 दिखे। बोलो भाई, तो तुम्हारे पास कितने केस आ गए? 3। अब कह रहा किसी एक पासे पे 5 दिखे, तो सबसे पहले तो इन 3 में से कौन सा एक होगा? नहीं भाई, ये वाला 5 दिखा रहा है कि ये वाला दिखा रहा है कि ये वाला दिखा रहा है, तो अब कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा, ये चीजें नहीं होंगी। फिर इसमें होगा कि 2, तो पहले उन 3 में से तुम 2 सेलेक्ट करोगे, वो 2 कौन से होंगे? तो उससे बेटर है कि यू डू बाई दिस वन। इसको आप अपना होमवर्क लिख लो और ये तुम ट्राई करोगे और फिर आंसर को मैच कराओगे, है ना। इसमें एक चीज हमने क्या सीखी? देखो हर क्वेश्चन में एक चीज तुम सीख रहे हो, तो इसमें तुमने क्या सीखा? कॉम्प्लीमेंट्री वाला तुमने पिछले में सीख लिया था, इसमें क्या सीखा? इसमें कुछ नहीं, इसमें ये सीखा होमवर्क कर लो। इसमें हमने सीखा कि जब कभी भी एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड लिखे जाएंगे तो उनको किस में कन्वर्ट करना है? एग्जैक्ट में। उनको पहले एग्जैक्टली में कन्वर्ट करो। एटलीस्ट को मतलब एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 और एग्जैक्टली 4, समझ रहे हो? जैसे उसने कहा एटलीस्ट 4 बार, तो उसको तुरंत एग्जैक्ट में चेंज करो। क्या? कि एटलीस्ट 1 बार, एटलीस्ट 2 बार, एग्जैक्टली 1 बार और एग्जैक्टली 2 बार और एग्जैक्टली 3 बार और एग्जैक्टली 4 बार। समझ रहे हो ना? बात समझ में आई? तो जब कभी भी वर्ड एटलीस्ट और एटमोस्ट यूज होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? एग्जैक्ट में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट 3 टाइम्स अगर कोई चीज लिखी है कि कम से कम 3 बार यूज हो और टोटल वो मान लो 7 बार है, तो ये कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? एग्जैक्टली 3 टाइम्स, बोलो, और 4 टाइम्स, भाई 4 बार भी आ सकता है, और 5 टाइम्स, मेरी बात समझ में आ रही है, और 6 टाइम्स और 7 टाइम्स। नहीं समझ में आया, है ना। अब ये एग्जैक्टली में कन्वर्ट हो गया, बोलो। तो ये चीज, और इनके बीच में और हैं तो ये सब क्या देंगे? प्लस प्लस प्लस। तो इतने केस तुम बनाओगे एंड देन यू प्रोसीड, है ना। इसी तरह से मान लो एटमोस्ट होगा तो उसको भी कन्वर्ट करोगे एग्जैक्टली में। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड जब कभी भी यूज होंगे तो ऑलवेज कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन एग्जैक्टली एंड देन प्रोसीड। नहीं पल्ले पड़ी? पक्का?
तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि मान लो क्वेश्चन पूछ रहा 6 डिजिट और वो नंबर किससे फॉर्म कर रहे हैं? 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डिजिट है आपके पास और 6 डिजिट के आपको नंबर बनाने हैं। क्लियर? अब वो कह रहा है 6000 से ग्रेट 60,000। 1, 2, 3, 4, 5, 60,000 है, 6 लाख, ये 6 डिजिट हो गए ना। इससे ग्रेटर कितने नंबर बनेंगे? हाउ मेनी नंबर्स विल बी जनरेटेड यूजिंग दीज डिजिट्स हैं? क्या 6 लाख? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है, तो क्या दिक्कत है? नहीं तो ये 6 लाख ही हो गया ना भाई, 6 डिजिट के हैं। 60,000 बोला तो गलती हो गई हमसे। तो दिस इज 6 लैक्स। ओके, इससे बड़े कितने नंबर बनेंगे जो इन डिजिट का यूज करके बनाना है? तो कितने बन सकते हैं? आसान है। क्या होगा? पहली प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहली प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? इन 4 में से कोई एक बोलो, और बाकी की प्लेस पे 5 फैक्टोरियल बोलो। अब अगर यही कह देता कि कितने नंबर ऐसे बन रहे हैं, ओके, अब इसमें जो इससे तो बड़े हों और साथ ही साथ वो ऑड भी हों, अब क्या करेंगे? अब वो उसने कहा इतनी डिजिट का यूज करते हुए 6 लाख से बड़े कितने नंबर बनेंगे जो ऑड भी होंगे। तो अब क्या करोगे? हाँ जी, तो क्या करेंगे? अब देखो लास्ट वाले में तुमको रखना है 5, 7, 9 और इनमें से 7, 9 इधर भी यूज होना है। यूज होना है बोलो। तो तुमको काउंटिंग में ये ध्यान रखना होगा कि अगर तुमने यहां 7 यूज किया तो वो यहां पे भी ना यूज कर लिया हो। 2 केस बना लो। एक केस बनाओ कि लास्ट वाले पे 5 है सिर्फ, क्योंकि 5 तो यहां तुम यूज नहीं कर सकते हो, तो लास्ट वाले पे जब यहां पे 5 होगा, इस जगह पे 5 लास्ट वाले पे, तो यहां पे रखने के तरीके मेरे पास कितने होंगे? वही 4 होंगे। तो इसके तो 4 इंटू ये 5 एक फिक्स हो चुका है, तो यहां कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल बोलो भाई, इंटू 1 प्लस। अब लास्ट वाले पे मेरा 7 और 9, ठीक, तो 7 और 9 को रखने के तरीके कितने हैं? 2। अब देखो 7 और 9 तुम में कोई एक यूज कर लिया, मान लो 7 कर लिया तो बचेंगे कितने? 3। 9 कर लिया तो बचेंगे कितने? 3। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तरीके 3 इंटू, अब देखो 3 यहां यूज हो गए, मतलब एक यहां यूज हो गया और एक यहां यूज हो गया, 2 लेटर यूज हो गए, तो बचे कितने? 4। दिस इज फैक्टोरियल 4। तो ये वो सारे टोटल ऑड नंबर्स हैं जो 6 लाख से बड़े होंगे। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमको सेपरेट केस बनाने पड़ गए। जैसे उस वाले में मैंने 0 पे कहा था कि 0 इधर भी आ सकता था और 0 पहले प्लेस पे भी आ सकता है, तो वो चीज का मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। तो इन द सेम फैशन 7 और 9 यहां और यहां दोनों पे आ सकता है, तो उसके लिए तुमने क्या करा कि सेपरेट केस बनाए कि लास्ट प्लेस पे 7 और 9 ना आए, और जब लास्ट वाले प्लेस पे 7 और 9 आए। इज दैट क्लियर? नहीं समझे? ओके,
चलो तो इसके आगे अब नेक्स्ट हम लोग कल बात करेंगे।